हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू आरसीआई। तो आज इस सीरीज में हम लोग करेंगे मोल कॉन्सेप्ट पर जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसे हम लोग सीखेंगे और मोल से रिलेटेड क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखेंगे, है ना। तो सब मिला के ये वीडियो जो है क्लास 11, 12 या फिर जे नीट एस्पिरेंट जो भी है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्लास 11 या 12th पास हैं और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी तैयारी में आज से मोल कॉन्सेप्ट का कोई क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। ठीक है, इस सीरीज में मैं आपको 15 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक का कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। और मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आगे सॉल्यूशन पढ़ने होते हैं या और दूसरे चैप्टर में इसका टर्मिनोलॉजी साफ साफ यूज होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि आप यदि बिगिनर हैं तो आप को कुछ बातें ध्यान रखनी होगी। ठीक है, जैसे मैं वन वन मोल्स में वन मोल में हाँ चलिए, वन मोल्स यदि कोई भी मैटर है तो उसमें पार्टिकल्स कितने होंगे। वन मोल यदि कोई आपका मॉलिक्यूल है या एलिमेंट है तो उसमें पार्टिकल कितने होंगे। 6.022 इंटू 10⁻23 है ना, 10⁻23। ये नंबर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे एक नाम से भी जाना जाता है। क्या है? एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, छोटी छोटी पॉइंट्स को देख लेते हैं, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना। आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो हम लोग एक और नंबर देखते हैं। 1 AMU। 1 AMU एक यूनिट है ना, जिसका कि वैल्यू होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एक्चुअली पेरियोडिक टेबल में जो भी आप एटॉमिक वेट याद करते हैं वे एटॉमिक मास यूनिट में ही होते हैं, एएमयू में ही होते हैं। ठीक है, इसके अलावे आपको मोल्स के टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखने होंगे। चौराहा पे जैसे देखिए होता क्या है कि आप आंसर के करीब जाना चाहते हैं तो इसके मोल से रिलेटेड सवाल में 3 रास्ते होते हैं। ठीक है, पहला तो एक आप नंबर से आते हैं, नंबर ऑफ एटम कितने थे, पार्टिकल कितने थे। दूसरा आप वॉल्यूम से आते हैं और तीसरा वेट से आते हैं। ठीक है, वेट से रिलेटेड तीनों से आप मोल पे पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे? मोल पे। अब मोल जब आ गया तो आप आंसर के करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मेन माइंड मैप यही होता है मोल कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन में। सबसे पहले मोल पता करिए, चाहे आप कहीं रहें मोल्स के पास आइए तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल के पास पहुंच सकते हैं, वॉल्यूम में पहुंच सकते हैं, वेट से पहुंच सकते हैं, है ना। तो चलिए, एक होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो इसको हम लोग कहते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, एक और रास्ता है, क्या है? एन अपॉन एन ए, एन अपॉन एन ए, जहां पर एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, इसको आप सीधे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए एन इंटू एन ए, जहां एन ए जो है अवोगाड्रोस नंबर है, स्मॉल एन जो है मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एक और रास्ता है जिसमें V अपॉन 22.4 लीटर है ना, से आप आ सकते हैं। कहाँ पे? मोल्स पे, मोल्स पे। तो चलिए, आज के बाद मोल्स के सवाल आपसे छूटेंगे नहीं, इस बात का आप जरूर ख्याल रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यही इसीलिए तो इस सेशन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन गैस में क्या डिफरेंस है। ठीक है,
ऑक्सीजन और ऑक्सीजन गैस में क्या डिफरेंस है। ये ऑक्सीजन जो है ये सिर्फ और सिर्फ अपना सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, अपना सिंबल बोले तो O, और जैसे ही ऑक्सीजन गैस होगा तो कैसे लिखा होगा, O2। ऑक्सीजन गैस होगा तो क्या लिखा होगा, O2। यही बात को तो समझना है ना। तो यहां पर ये ऑक्सीजन का पूछा है, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। चलिए, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 16 ग्राम में। अभी हम लोग मोल्स के फॉर्मूला देखे थे, क्या दिया हुआ है, वेट, तो गिवन मास है अपॉन मोलर मास। तो ऑक्सीजन का मोलर मास आपको पता होगा 16 ग्राम अपॉन 16, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 16, मोलर मास कितना है 16, तो कैंसिल हुआ तो कितना आया 1 मोल। कितने मोल हो गए, 1 मोल्स आपको दिए गए हैं। अब कह रहा है द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन, आपको मैं पहले ही बताया था किसी भी पदार्थ का यदि 1 मोल हो तो ये एवोगाड्रोस नंबर के बाद इसमें एटम होंगे, एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम होंगे। तो एटम एवोगाड्रो नंबर के बराबर हैं, तो क्या है 6.022 इंटू 10 इंटू द पावर 23। तो आपका ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके जी, 16 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की कितनी संख्या उपस्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एटम इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब यहां पर देखिए एक मॉलिक्यूल का नेम दिया गया है, क्या है, अमोनिया, क्या है, अमोनिया, है कि नहीं। तो अब पहले नंबर ऑफ एटम की बात करें तो अमोनिया के 1 मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल ऑन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू कितने एटम, कितने एटम प्रेजेंट होंगे इसमें, नाइट्रोजन का 1 एटम और हाइड्रोजन का 3 एटम, तो कितने एटम हो जाएंगे 4 एटम, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में 4 एटम है। तो मॉलिक्यूल्स और एटम में डिफरेंस समझ में आया होगा। एक मॉलिक्यूल अमोनिया के 1 मॉलिक्यूल में 4 एटम है, ठीक है। अब कहा जा रहा है द नंबर ऑफ एटम इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। मैं क्या बोला फर्स्ट में ही, सबसे पहले क्या पता करना है, मोल्स। तो मोल्स के लिए क्या है, गिवन मास है, गिवन मास 4.25, मोलर मास, गिवन मास कितना हो गया 4.25 अपॉन मोलर मास। मोलर मास अमोनिया का यदि आप बिगिनर हैं तो ही आपके लिए है, क्या, नाइट्रोजन के लिए कितना होता है 14, हाइड्रोजन के लिए 1 इंटू 3, तो कितना आ गया 17, 17 आ गया, कितना आ गया 17, ओके 17। जब इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 1/4, 1/4 आया, क्या आया 1/4 मोल्स। यहाँ एटम का पूछा गया है ना, तो इतने मोल में, अब यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर अमोनिया के भार दिए गए हैं, तो इतने मोल में मॉलिक्यूल्स आएंगे, अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 1/4 इंटू एवोगाड्रोस नंबर के बराबर, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। एक मिनट, इसको लिख लेते हैं 1.4 इंटू मोल्स के लिए आप क्या यूज कर लेंगे Na। तो ये क्या मिला, हालांकि इसको नेक्स्ट टाइम लिखते हैं। नेक्स्ट टाइम में क्या है कि अब नंबर ऑफ पार्टिकल के बात करें, नंबर ऑफ एटम NH3 में, हाँ नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे 1/4 इंटू एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 और इंटू में देखिए समझिए यहाँ पे इतने मोल्स 1/4 मोल्स है, तो 1/4 मोल्स में
अवोगाड्रोस नंबर जो है गुना होने के बाद क्या आएंगे, अमोनिया के मॉलिक्यूल आएंगे, और अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 4 एटम है, ठीक है। तो इसमें से कितने गुना करने पड़ेंगे नंबर ऑफ एटम के लिए, 4, मतलब इतने मॉलिक्यूल में एटम कितने होंगे, इंटू 4, कैंसिल आउट करेंगे तो ये फिर आपका मिल गया 6 इंटू 10⁻23 अप्रॉक्स, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। फिर से पूछा गया है ऑक्सीजन एटम, नॉट ए क्या, हाँ ऑक्सीजन गैस नहीं, मतलब किस में ऑक्सीजन, हाँ यहाँ बहुत अच्छा है समझने के लिए, बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो चलिए चेक किया जाए, ऑप्शन नंबर 1 को यदि चेक करते हैं हम, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम अपॉन गिवन मास, मोल्स पहले निकालते हैं, मोल्स के लिए गिवन मास 1 ग्राम बटे मोलर मास 16, है ना। और रही बात एटम का, तो कितने होंगे, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर Na/16, Na/16 हो गए। 2 नंबर में देखें n बराबर कितना हो जाएगा, गिवन मास 1 ग्राम, और O2 का कितना हो जाएगा मोलर मास, एक ऑक्सीजन एटम का 16, तो 2 का 32, वेरी गुड। और एटम की बात कर रहे हैं ना, इतने तो O2 मॉलिक्यूल 1/32 मॉलिक्यूल्स आए, क्योंकि यहाँ तो सिंगल एटम था तो ये एटम ही हो गया, और जब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं तो उतने मॉलिक्यूल्स आए, और O2 के एक मॉलिक्यूल्स में, O2 के एक मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन का एटम कितने हैं, 2, तो नंबर ऑफ एटम के लिए आपको यहाँ पर Na इंटू 2 करना होगा। उसी तरह से थर्ड नंबर पे देखिए, 1 अपॉन इसका कितना हो जाएगा मोलर मास 48 इंटू Na इंटू ओजोन का एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एटम कितने हैं, 3, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आप करेंगे 3 से। इस प्रकार आप देखिएगा Na/16 यहाँ कैंसिल आउट होगा, फिर 16 यहाँ कैंसिल आउट होगा, फिर 16, सब में सेम मोल्स दिए गए हैं, तो ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम, सभी में परमाणुओं की संख्या समान है। तो कैसा लगा क्वेश्चन, समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए इसलिए क्योंकि पूरा क्लास 11 का 12 का पूरा चैप्टर आपको इसी सीक्वेंस में करवाए जाएंगे, 15 क्वेश्चन पर डे, और आप भी अपना फ्रीक्वेंसी को इसी के समकक्ष रखिए ताकि प्रत्येक चैप्टर का आपको तैयारी ठीक ठाक चलते रहे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पर डे आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, चलिए थैंक यू, आगे बढ़ा जाए। The number of atom present in 0.5 gram atom of nitrogen in same as the atom। हाँ, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, प्रश्न में क्या है, ग्राम एटम, ठीक है, क्या है, ग्राम एटम। जब ग्राम अणु की बात करें क्वेश्चन, ग्राम अणु या ग्राम परमाणु, हाँ ग्राम मॉलिक्यूल हो, ग्राम एटम हो, उसको हम लोग मोल के तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, मोल के तरह ट्रीट करेंगे, इसको मोल के तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। 1 मोल, यहाँ पर 0.5 ग्राम एटम है, इसका अर्थ है 0.5 मोल नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, 0.5 मोल नाइट्रोजन एटम है। तो यहां से तो क्लियर हो गया कि 0.5 मोल है। चलिए, तो यहाँ 12 ग्राम में 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, तो कार्बन के मोल्स कितने हो जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि 1। इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, गिवन मास 32, मोलर मास 32, इसके भी मोल्स हो जाएंगे 1। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन,
गिवन मास 8 और मोलर मास 16, यानी कि हो गया 1/2, यानी कि 0.5 मोल। ठीक है, तो आपका आंसर 0.5, सेम एज द एटम पूछा था, इसी एटम के जैसा कौन होगा? 3 नंबर होगा। नाइट्रोजन के 0.5 ग्राम परमाणु में परमाणु की संख्या किसके परमाणु की संख्या के समान है? तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के परमाणु के समान है। 8 ग्राम ऑक्सीजन के परमाणु के समान है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। Which of the following contain maximum number of atom? किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम के लिए मैक्सिमम मोल चाहिए। क्या चाहिए? मैक्सिमम मोल चाहिए। तो मैक्सिमम मोल के कैसे निकालिएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास से। गिवन मास कितना है? गिवन मास कितना है? 4 ग्राम। गिवन मास 4 ग्राम। मोलर मास 2, H2 एटम है, यहाँ पर क्या है? H2 मॉलिक्यूल्स है ना, तो उसका मोलर मास कितने हो जाएंगे? एक हाइड्रोजन के लिए एक, दो हाइड्रोजन के लिए दो। ठीक है, तो इसका कितने मोल्स मिल गए? 2 मोल। चलिए इसमें चेक कर दें। 16 गिवन मास 16, मोलर मास एक ऑक्सीजन के लिए 16, 2 ऑक्सीजन के लिए 32, यानी कि 1/2 मोल हो गया। ठीक है, इसमें गिवन मास 28 और मोलर मास भी 28, N2 एटम है, 1 मोल। जल के लिए तो 18 होगा ही, 18/18, यानी कि इसमें भी 1 मोल्स। आप जानते हैं कि 1 मोल्स में, अच्छा अच्छा, यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम पूछा है ना, वेरी गुड। सबका मोल्स आप फाइंड कर लिए। तो मोल फाइंड किए तो इससे क्या पता चला? इसमें 2 मोल मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन एटम का, इसमें 1 मोल मॉलिक्यूल्स है N2 एटम, इसमें H2O एटम। तो इसका 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर क्या होंगे? मॉलिक्यूल, H2O का मॉलिक्यूल। एक H2O मॉलिक्यूल में कितने एटम है? हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, यानी कि यहाँ कुल एटम हो जाएंगे, कुल एटम 3 इंटू Na, 3 इंटू Na, तो 3Na के बराबर हो जाएंगे। जबकि यहां पर मैं देखूंगा तो यहां पर Na मॉलिक्यूल्स हो गए इंटू 2, तो ये हो गया 4Na के बराबर। क्या हो गया? 4Na के बराबर। यहाँ पर O2 2 इंटू Na से कम गुना कराएंगे, 2Na के बराबर हो जाएगा, और इसमें भी 2Na के बराबर हो जाएगा। एटम Na इंटू कितने हैं? 2। नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? तो यहाँ पर भी आया 2Na के बराबर। कितने? 2Na के बराबर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किस में आ रहा है? 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में। बातें समझ में आई तो बात कीजिए। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? नहीं तो फिर से एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, क्योंकि नीचे कर देते हैं। इसका 4 ग्राम में क्या है कि गिवन मास 4, मोलर मास 2, तो आ गया कितने मोल्स? 2 मोल्स। 2 मोल्स क्या है? H2 एटम। तो कितने H2 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 2 इंटू Na। तो एटम चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए? एटम। तो नंबर ऑफ H2 एटम अगर निकालते हैं, H2 नंबर ऑफ एटम इन 4 ग्राम ऑफ H2, 4 ग्राम ऑफ H2 में क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2 इंटू Na, और एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है? 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू Na के बराबर हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा होगा, इसी सीक्वेंस में आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको उन सब में कम मिलेगा। ठीक है, number of neutrons present in 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया इज। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोस्त मेरे, न्यूट्रॉन 1 मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, लिख लीजिए आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन
वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू, चलिए देखते हैं। ऐसा है कि नाइट्रोजन में कितने होते हैं न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, यानी कि 7, है ना। अच्छा, आपका जो मास बनता है, मास किससे मिलकर बनता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। तो 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं, 7 प्रोटॉन्स होते हैं, इसीलिए तो इसका मास जो हो जाता है कितना हो जाता है 14 mu, 14 AMU, 14 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, 14 एटॉमिक मास यूनिट। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स जनरली नहीं होते हैं, समझिए कैसे। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो वायुमंडल में या फिर हमारे पास जो केमिस्ट्री में ज्यादा अवेलेबल है वो क्या है, प्रोटियम आइसोटोप्स जो है हाइड्रोजन का ज्यादा अवेलेबल होते हैं। इसमें न्यूट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों होते हैं। इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं ड्यूटेरियम में, और ट्रिटियम में एक प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए परमाणु भार इसका 3 होता है। तो कुल मिला के यहाँ पर हाइड्रोजन में क्या है, न्यूट्रॉन्स नहीं है। तो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 7, एक मॉलिक्यूल में। चलिए, तो अमोनिया के 1.7 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल हैं, पहले मोल्स निकालते हैं। गिवन मास 1.7, मोलर मास 17, तो जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो 1/10 मोल आया। कितना आया, 1/10 मोल। तो 1/10 मोल जो है ये इतने Na से अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। चलिए मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, 1/4 मोल्स, 1/10 मोल्स ऑफ अमोनिया, 1/10 मोल्स ऑफ अमोनिया NH3, 1/10 इंटू Na के बराबर होगा। तो इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, Na/10, इतने क्या हो गए, मॉलिक्यूल हो गए। ध्यान देना है 1/10 मोल था, Na से मल्टीप्लाई किए तो इसमें क्या मिला, मॉलिक्यूल्स मिले, किसके, अमोनिया के। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात किया जाए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू Na इंटू 10। अब इतने मॉलिक्यूल्स हैं, अमोनिया के एक मॉलिक्यूल्स में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 7। तो आपका आंसर जाएगा क्या, Na/10 इंटू 7, ऑप्शन नंबर 3। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। कमेंट्स जरूर कीजिए, और यदि बातें समझ में नहीं आई है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप चैनल का लिंक पे जाके क्वेश्चन को जरूर डालिए। मैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का एक लिंक है, वहां पर जाके आप जुड़िए और आप फिर डालिए वहां पर। चलिए, 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी कंटेंट। यहाँ पर अब देखिए लैंग्वेज पे क्या ध्यान देना है, जैसे ही आपका वॉल्यूम लीटर में हो तो आपको उस मॉलिक्यूल को किस स्टेट में कंसाइज करेंगे, गैसियस स्टेट में। ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैस में आप उसको अगर वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ हो, ml में दिया हुआ हो, तो आप उसे क्या कंसीडर करेंगे कि गैसियस है। और गैसियस के लिए, ऑक्सीजन के लिए क्या यूज होगा, O2। यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए क्या यूज होगा, O2। स्टूडेंट के बीच काफी कंफ्यूजन रहता है कब O यूज करना है और कब O2 यूज करना है, यानी कब सिंगल यूज करना है, कब डबल यूज करना है। ओके, तो कंफ्यूजन आपका दूर होता है कि यदि वॉल्यूम लीटर या ml में दिया हुआ हो तो आप क्या समझेंगे जी, गैसियस स्टेट।
ऑक्सीजन गैस के लिए फॉर्मूला क्या होता है O2, और ऑक्सीजन का सिंबल क्या है O। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आप जानते हैं V/22.4 लीटर मोल्स के लिए कितना लीटर है 5.6/22.4। 5 चौका 20, 6 चौका 24, 5 चौका 20 और 6 चौका 24, यानी कि 1/4 मोल्स आ गए। 1/4 मोल ऑक्सीजन एटम है। अब लिखा है एसटीपी कंटेंट कितने एटम कंटेंट करेंगे, तो 1/4 मोल्स क्या मिल गए O2 के मॉलिक्यूल्स, तो इंटू करेंगे Na से, और इंटू नंबर ऑफ एटम के लिए एक O2 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है 2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बटे में 2 जाएगा, यानी कि Na/2। Na का वैल्यू क्या है, Na का वैल्यू क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 2, तो याद आ जाएगा 3.01 इंटू 10 इंटू द पावर 23। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 8 ग्राम ऑफ ओजोन। 8 ग्राम ऑफ ओजोन। अब ओजोन के लिए क्या यूज होगा, क्योंकि है तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 8 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, तो ओजोन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है ऑक्सीजन का 3, तो कितने मोल्स हैं देख लेते हैं। मोल्स के लिए फॉर्मूला हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओजोन मतलब क्या 16 या 48 है ना, ओजोन मतलब क्या 16 या 48, तो ऐसा है कि 1/8 6 मोल आ गए, 1/6 मोल। अब इसके मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, O3 मॉलिक्यूल ऑफ O3, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O3 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 1.6 इंटू 1.6 इंटू एवोगाड्रोस नंबर Na के बराबर, Na के बराबर, ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है 3, तो मल्टीप्लाई कीजिए 1/6 इंटू Na इंटू 3, 3 दूना 6, यानी कि Na/2, Na/2 2 नंबर में है, Na/2 6.02 इंटू 10⁻23 किसमें है 2 नंबर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैसा लग रहा है सीरीज, कमेंट्स जरूर कीजिए। यदि आपको सीरीज अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए द नंबर ऑफ एटम इन एन मोल्स ऑफ गैस कैन बी, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं पहले, एवोगाड्रो नंबर से गुना करते हैं और उसकी एक मॉलिक्यूल में उपस्थित परमाणु की संख्या यानी कि एटोमिसिटी परमाणुकता से गुना करते हैं। तो चलिए आपका ये तो आपका हथियार भी बन सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम के लिए नंबर ऑफ एटम के लिए ए एन इंटू Na इंटू एटोमिसिटी, एटोमिसिटी है ना, तो ये नंबर ऑफ एटम के लिए हो गया। नंबर ऑफ एटम के लिए n इंटू Na इंटू एटोमिसिटी, अगर एटोमिसिटी 1 है तो 1 रख देंगे। वेरी गुड, शाबाश। नंबर ऑफ एटम फाइंड करने के लिए ये जानदार शानदार टेक्निक का इस्तेमाल आप कीजिए, n इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। ओके, आप पीछे सभी क्वेश्चन पे इसको लगा के आप देखिए, आपका आंसर खट 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 आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, देखिए मोल्स पर बेस्ड कितने टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और ये सीरीज में मात्र 15 या 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है। आपको फिर नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे मोल कॉन्सेप्ट का। इस सीरीज को लगातार शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए, क्योंकि यदि आप बिगिनर हैं तो आपके दोस्त भी बिगिनर होंगे, तो उनको भी इस वीडियो से फायदे मिलेंगे, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, थ्योरी पढ़ना अलग चीज है और क्वेश्चन करने का जो
तजुर्बा होता है, टेक्निक होता है, वो अलग चीज है ना। दोनों अलग अलग रोल होते हैं। आपका कॉन्सेप्ट किस तरह से आप क्वेश्चन में लगा रहे हैं ये जरूरी होता है, ठीक है ना, कि आप किस क्वेश्चन को कितना कम टाइम में कर रहे हैं, कितना एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं, ये सारा आपका सक्सेस के लिए डिपेंड कर जाता है। ठीक है, ठीक है। सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 12 ग्राम। तो सबसे पहले हम तो ये फाइंड करेंगे कार्बन के वन मॉलिक्यूल में, कार्बन के वन एटम में नंबर ऑफ, सम ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम। तो कार्बन का इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे? 6। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 6। यहाँ सम ऑफ पूछा है, यानी कि कितना होंगे? 18। मतलब कार्बन के एक एटम में, चूंकि यहाँ पर तो सिंगल ही है, एटम बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, ठीक है, चूंकि इसका एटोमिसिटी क्या है? 1 है, परमाणुकता 1 है। तो कितने मोल्स दिए गए हैं? कितने मोल्स दिए गए हैं? तो मोल्स चेक कर ले। गिवन मास 12, मोलर मास 12, यानी कितने मोल्स हैं? 1 मोल्स। यानी कि मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? अवोगाड्रो नंबर के बराबर, है ना। तो टोटल क्या हो जाएंगे? Na इंटू 18। तो Na क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 18, 18 छक 78 से गुना करके ही लिख लेते हैं ना, 10⁻23, क्योंकि ऑप्शन में दोनों सेम सेम है, एक माने पॉइंट इधर उधर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। 18 दूना 36 के 6, बाकी 3, 18 दूना 36, 3 39 के 9, बाकी 3, 18 शून्य की 0, 3 की तीनों, और 18 छक 78 से 108। लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे पॉइंट, पावर बढ़ जाएगा 1.08 इंटू 10⁻25, 1.08, हाँ 39 था, 4 ले सकते हैं, 3 नंबर, 3 नंबर, हाँ 3 नंबर, ठीक है, ओके। तो आप क्या देखें, कार्बन के एक मॉलिक्यूल या एक एटम में कितने नाइट्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी कितने न्यूट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स हैं, है ना। तो सम ऑफ करेंगे तो एक में कितना मिला? 18। तो आप 18 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि Na मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स? Na मॉलिक्यूल्स, Na के बराबर आया। चलिए, वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट देखा जाए, the weight of one atom of uranium in 238 AMU, its actual weight is, अच्छा अभी बता रहे थे ना, AMU 1 AMU सेशन शुरू करने से पहले मैंने बताया था, है ना, 1 AMU इज इक्वल टू कितना वेट होता है? आप कमेंट्स कीजिए, आप कमेंट्स कीजिए, ठीक है। चलिए हम बताते हैं, 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो यहाँ पर है 238 AMU में क्या होगा? 238 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, 7 उड़ा दिए इसलिए क्योंकि डायरेक्ट 16 से गुना कराएंगे, ठीक है, और लगभग में आंसर पाएंगे। 16 8 28 के 8, बाकी एक अंक के बाद पॉइंट था दे दिए, बाकी 12, 16 48, 12 60 के 0, बाकी 6, 16 दूना 32, 6 38, पॉइंट शिफ्ट करेंगे, 2 पॉइंट शिफ्ट होगा 3.8, 3.8, एक दो से पॉइंट शिफ्ट हुआ है तो 2 बढ़ जाएगा, 10⁻+2 करिए -22 आ जाएगा, तो 3.8, अच्छा लगभग में आया है, आप 2 लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने 1.67 से 7 उड़ा दिया, है ना, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा आसान हुआ और डायरेक्ट टाइम टेकन हुआ, सॉरी टाइम कम लगा, है कि नहीं। तो टेक्निक इस तरह के आपको अपनाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट,
द एक्चुअल वेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, वाटर का एक्चुअल क्या होगा? तो 1 मोल ऑफ वाटर का 1 मोल ऑफ H2O का कितना होता है? 18 AMU। आप लोग जानते हैं 18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 1.67 होता है मेरे भाई, लेकिन 1.6 इसलिए ले रहे हैं कि गुना डायरेक्ट करा सकते हैं, है ना। 18 छक्का टोटल से बच गया 8 10, 18 के 18 10 28, तब हो गया इंटू 10⁻⁻24। तो इसको शिफ्ट करेंगे तो बैक शिफ्टिंग होगा 2.88 इंटू 10⁻⁻23। ये कैलकुलेट हो गया है 2.88, लगभग आप लगा सकते हैं किसमें? 2 में, 12 के 2 2.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो समझ में आ रहा है? लेक्चर कैसा लग रहा है आपको? ये इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप लाइक जरूर कीजिए, और लाइक सिर्फ कीजिए ही नहीं, आप लाइक कमेंट विथ हम सब कमेंट भी करिए, ठीक है, ताकि मैं समझ पाऊं कि आपके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है और आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। व्हाट इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CH4? व्हाट इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CH4? ठीक है, CH4 का एक्चुअल मास क्या होगा? मास ऑफ CH4, मास ऑफ CH4 कितने? 12 4 16 AMU, 16 AMU के बराबर। तब 12 4 16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 AMU का वैल्यू रख दिए। 16 16 ये 256, 256 के पास जाएंगे तो हो जाएगा कितना? 25.6 इंटू 10⁻⁻24, पॉइंट शिफ्ट करेंगे 2.56 इंटू 10⁻⁻23, है ना, बैक शिफ्ट करेंगे तो पावर जुड़ जाएगी, ठीक है। तो -23 वाले आंसर 2.66 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं कैसे बन रहे हैं सवाल, अप्रोच क्या है, इसको आप जरूर ध्यान दीजिए। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मास? किसमें हाईएस्ट मास है? जिसमें मोल्स ज्यादा होंगे मास ज्यादा आएंगे, है ना। देखते हैं क्या है, मोल्स पहले चेक करना है, क्योंकि मास चेक करना है ना पहले। खैर आप देखिए यहाँ पर क्या है, ग्राम एटम फिर आया है, ग्राम के साथ मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल आ जाए मोल्स कंसीडर करना है, ग्राम एटम आ जाए मोल्स कंसीडर करना है। तो ग्राम एटम है यानी कि ये हो गया कितना? 1 मोल, और 1 मोल कार्बन में कितना होता है? 12 AMU होता है। कितना AMU? 12 AMU। 1/2 मोल्स ऑफ CH4, 1 मोल में 12 4 16 होगा, तो 1/2 मोल में 8 AMU हो जाएगा 1/2 मोल्स में। 10 ml ऑफ वाटर, तो इसमें वॉल्यूम तो 10 है, अपॉन में मोल्स अगर कन्वर्ट करते हैं तो 22,400 ml, तो काफी छोटा हो जाता है, हमको हाईएस्ट मास चाहिए, है ना, क्योंकि AMU में वैल्यू छोटा हो जाएगा। ये हाफ एटम एवोगाड्रोस नंबर के आधा दिया है, 3 इंटू 3.011 × 10⁻22 तो ये एवोगाड्रोस नंबर के आधा है, यानी कि हाफ मोल के काम ये भी बता रहा है। हाफ मोल ऑफ एटम, ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन के लिए हाफ मोल में क्या? 1 मोल में 16 ग्राम, 16 AMU होता है, हाफ मोल में 8 AMU होगा, तो इसमें कार्बन 12 AMU दिख रहा है ना, 12 AMU। तो आप 14 का 1 लगा सकते हैं, और लगा ही नहीं सकते हैं, समझ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए देखते हैं 15 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लिस्ट नंबर? क्या? लिस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसमें जिसमें सबसे कम मोल्स होंगे उसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या कम होगी, क्योंकि अब की बार एटम नहीं पूछा है, मुझे परमाणु से कोई मतलब नहीं है, मॉलिक्यूल से। तो मोल पे चलते हैं। मोल्स ऑफ CO2 के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास 4.4 अपॉन 12 और 32 44, ठीक है, 1/10 आ गया। मोल्स ऑफ CH4,
मोल्स ऑफ CH4 1.6 अपॉन 12 4 16, ये भी आ गया 1/10। लिस्ट नंबर में मोल्स चाहिए, ये भी मोल है, ये भी मोल है। मोल्स ऑफ NH3 पे चलते हैं, 3.4 अपॉन 17, ये जब कैलकुलेट होके आएगा दशमलव उड़ा के नीचे 10, 17 दूना 34, 2/10 मोल। ठीक है, इसमें आ गए मोल्स ऑफ SO2 के लिए 3.2 अपॉन 32 32 64, इसका कितना हो जाएगा 64, तो ये दशमलव उड़ा दिए नीचे, 32 गुना 64, ये आ गया 1/20 मोल्स। सबसे छोटे कौन है, 1/10, 2/10 या 1/20? 1/20। सबसे लिस्ट नंबर में आपका यही पर आएगा, सबसे लिस्ट नंबर में मॉलिक्यूल्स, चूंकि 1/20 मोल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, हाँ अब आ गई ना बातें, सेम क्वेश्चन अभी लगभग देखिए हम लोग कहाँ पे किए थे जी, द नंबर ऑफ एटम ऑफ 4.25 ग्राम अमोनिया अप्रॉक्स, नंबर ऑफ एटम, और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, आप 2 नंबर क्वेश्चन और 16 नंबर क्वेश्चन को कंपेयर करिएगा, आंसर चेंज होगा। चेंज कितना से होगा, नंबर ऑफ एटम में क्या हुआ होगा, 3 और 1 4, 4 से गुना हो गया होगा, मॉलिक्यूल्स में डायरेक्ट रहेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात अगर यदि मैं करूं तो मोल्स हो जाएंगे 4.25 गिवन मास अपॉन मोलर मास 17, तो ये आपका 4 चौक 16 25 चौका 1/4 मोल। 1/4 मोल कहने का मतलब है 1/4 इंटू NN के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये कैंसिल आउट होगा तो हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻23, तो इसमें आएंगे 1.5 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, क्या आएंगे मॉलिक्यूल। तो मोल कॉन्सेप्ट का बिगिनर क्वेश्चन जिससे आप शुरुआत कर सकते थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आपके लिए लेकर आया। आप यदि पूरा क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप मोल्स के क्वेश्चन करना थोड़ा थोड़ा सीख गए हैं? इसी सीरीज में आप बने रहिए, आपको मोल्स का पूरा क्वेश्चन करने के लिए आपको मैं सिखा दूंगा। थैंक यू।